नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्लेष अलंकार को बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से समझेंगे। तो वीडियो के आगे हम बहुत सारे आसान और मज़ेदार उदाहरणों से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। आइए अब हम श्लेष अलंकार की परिभाषा को देखें। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। जहाँ किसी शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। बेसिकली श्लेष अलंकार के उदाहरणों में कोई एक ही शब्द होता है और उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकाले जा सकते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। क्योंकि श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ। अब हम उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाएंगे ताकि आपके अंदर एक भी डाउट ना बचे। तो पहला उदाहरण है हमारे पास, मैं तुम्हें सजा दूंगा। सजा शब्द में श्लेष छुपा हुआ है। सजा का मतलब आप निकाल सकते हैं सजाना यानी कि सजावट, और दूसरे सजा का अर्थ आप निकाल सकते हैं दंड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा। यदि नहीं तो चलिए आपको बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कहीं जाना है किसी पार्टी में और आपके मुंह से गलती से निकल गया और यहाँ हमारी पार्टी हो रही है। तो आपका छोटा भाई यह सुन लेता है और वह भी जिद करने लगता है पार्टी में जाने के लिए। तो आप उससे कह रहे हैं चल ठीक है, मैं तेरे को तैयार कर देता हूँ, मैं तेरे को सजा दूंगा, ओके। और दूसरा मतलब आप निकाल सकते हैं दंड देना। कैसे? अब आप अपने छोटे भाई को नहीं ले जाना चाहते, फिर भी वो ज़बरदस्ती कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? भाई मैं तेरे को मुक्के ही मुक्के मारूंगा। उसको डरा धमका दिए, ठीक, यानी कि दंड देने की बात हो रही है, मैं तुम्हें सजा दूंगा। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पर पट में श्लेष है। पहले पट का मतलब होता है दरवाज़ा, मंगन का मतलब होता है मांगने वाला, भिखारी। तो भिखारी को देखकर दरवाज़ा बार बार, कोई आदमी कंजूस आदमी है वह दरवाज़ा बार बार बंद कर लेता है। और दूसरे पट का अर्थ है कपड़े, वस्त्र। अब नहीं कहा जा सकता कोई मुकेश अंबानी है यानी कि अमीर आदमी है तो भिखारी बार बार आता है, तो वह अमीर आदमी बार बार कपड़े दान कर रहा है, ले जाओ जाओ खुश रहो तुम, है ना। अब बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। तीसरा उदाहरण है, नवजीवन दो घनश्याम हमें। घनश्याम में श्लेष है क्योंकि घनश्याम के कई सारे मतलब हो सकते हैं। यहाँ पर पहला मतलब हम लेते हैं भगवान श्री कृष्ण को भी घनश्याम कहते हैं, तो उनसे, ठीक है। तो हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट चलते हैं, तो कोई आदमी कह रहा है दुखिहारा कि हे भगवान श्री कृष्ण हमें नया जीवन दो, खुशहाली दो, ठीक। और दूसरे घनश्याम का मतलब हम लेते हैं बादलों से। घनश्याम को बादल भी कहा जाता है। नवजीवन दो घनश्याम हमें। अब बेचारा कोई किसान है और बारिश नहीं हो रही, उस बेचारे की फसल सूख रही है, तो बादलों से क्या कह रहा है? नवजीवन दो घनश्याम हमें, अर्थात बादलों को बारिश करने के लिए कह रहा है। बारिश से याद आया, एक गाना भी है, ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। तो खान सर इस गाने में बोले थे कि खुदा तेरे बाप का नौकर है कि तेरे हंसने पर बारिश करवा देंगे। हाँ सॉरी, मैं कहाँ खो गया। आगे बढ़ते हैं। नवजीवन दो घनश्याम हमें। घनश्याम किसी आदमी का भी नाम हो सकता है। मान लीजिए घनश्याम एक गैंगस्टर है और उसने आपको किडनैप करके किसी सुनसान जंगल के बीचों बीच किसी गोदाम में किडनैप करके रखा हुआ है और चारों तरफ से आपको उसके बंदों ने घेर लिया है और घनश्याम ठीक आपके सामने खड़ा हुआ है हाथ में गन लिए हुए। तो उस समय आपकी हालत बहुत ही ख़राब है और आप घनश्याम से भीख मांग रहे हो अपनी ज़िंदगी की, मुझको छोड़ दो, नया जीवन दे दो। बट इसके जस्ट अपोजिट राजा कौन होता है? एक राजा की ज़िंदगी कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। सेम सिचुएशन में आपकी जगह यदि वह राजा होता तो क्या करता? सबसे पहले वह धाकड़ आदमी को चारों तरफ से घनश्याम के टट्टुओं ने घेर कर रखा है। घुटनों के बल बैठा हुआ वह धाकड़ आदमी ठीक सामने खड़े हुए घनश्याम की आंखों में आंखें डाल करके मुस्कुरा रहा है और अचानक वह धाकड़ आदमी
घनश्याम के हाथों से पिस्टल छीन करके 4-5 राउंड मारा और फिर मुस्कुरा रहे हो। उसके सारे के सारे बंदों को खत्म कर देता है और घनश्याम के माथे में पिस्टल रख करके उसकी आंखों में आंखें डाल करके फिर से मुस्कुरा रहा है। ये होता है सर राजा बनने की क्वालिटी। राजा बनने का 1,97,64,24,369वां नियम। और एक बात है, मेरी वीडियो तो सभी देखते हैं लेकिन लाइक करे तो मानूं। अब बढ़ते हैं सबसे मोस्ट उदाहरण की ओर। यह उदाहरण हर जगह देखने को मिलता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरै मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी में स्लेश है क्योंकि इस पानी का अर्थ तीनों चीज के लिए अलग अलग है। कौन सी तीनों चीज के लिए? मोती, मानुष और चून। इन तीनों के लिए पानी का अर्थ अलग अलग है। आइए अब हम बताते हैं कैसे। इस पंक्ति में लिखा हुआ है रहीमन पानी राखिए। रहीम जी कह रहे हैं कि पानी को बचाइए। बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब कुछ सूना सूना है। कैसे? आगे देखते हैं। पानी गए न उबरै। उबरै का मतलब होता है रक्षा करना, बचाना, पानी की रक्षा करना। ठीक है। पानी गए न उबरै मोती मानुष चून। अगर पानी चला गया तो क्या क्या होगा? सबसे पहले तो मोती के लिए पानी का अर्थ देखते हैं। मोती के लिए यहाँ पर पानी का मतलब है चमक या तेज। जो मोती माला होती है उसकी चमक चली जाती है, वह मोती किसी काम का नहीं रह जाता। इसके बाद है मानुष। मानुष यानी मनुष्य के लिए कहा गया है। तो मानुष के लिए पानी का मतलब है प्रतिष्ठा, सम्मान। यदि किसी मनुष्य का सम्मान चला जाए तो वह मनुष्य अपने आप को व्यर्थ समझने लगता है। अगला है चूना के लिए। चूना के लिए पानी का अर्थ है पानी ही है, यहाँ पे जल। जो पान में लगाते हैं चूना, वो चूने की बात हो रही है। यदि उस चूने से पानी ख़त्म हो जाए, चूना सूख जाए, तो वह चूना भी व्यर्थ हो जाता है। तो इस पानी में श्लेष है क्योंकि इसमें 3 ठो अर्थ छुपे हुए हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले उदाहरण की ओर। मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। कलियां में श्लेष है। पहले कलियां का मतलब है फूल। सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। मधुवन की छाती को देखो। मधुवन यानी बगीचा। छाती मध्य का हिस्सा होता है, तो बगीचे के बीचों बीच की बात हो रही है। सूखी इसकी कितनी कलियां यानी कि बगीचों के मध्य में बहुत सारे फूल मुरझाए हुए हैं। कलियों का दूसरा मतलब देखें तो बच्चे होता है। कैसे? मधुवन की छाती को देखो। मधुवन यानी संसार ले लो आप। संसार में देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी किसी भी कारणोंवश मृत्यु हो जाती है, तो इसीलिए कवि कहते हैं सूखी इसकी कितनी कलियां। अब अगला उदाहरण है हमारे पास। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारू ओर, सुविरण को ढूंढत फिरै, कवि कामी और चोर। यहाँ पर सुविरण में श्लेष है क्योंकि सुविरण को 3 लोग ढूंढते फिरते हैं। कौन कौन? सुविरण को ढूंढत फिरै, कवि, कामी और चोर। सबसे पहले कवि के लिए सुविरण का अर्थ आपको बताते हैं। सुविरण का अर्थ कवि के लिए है सुंदर वर्ण, सुंदर शब्द। जब कोई कवि मंच पर कविता सुनाने के लिए जाता है, चरण धरत, जैसे ही वह कदम रखता है मंच पर, चिंता करत, चितवत चारू ओर, वह चारों ओर देखता है। इधर उधर लाखों की भीड़ सुनने के लिए आई हुई है। चिंता करता है यदि कविता अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा। पब्लिक को यदि हमारी कविता पसंद नहीं आई तो क्या होगा। सड़े टमाटर फेंकने लगेंगे ऊपर हमारे, हंसेंगे हमारे ऊपर, मजाक बनेगा मेरा। तो यह सब सोचकर चिंता करता है। और फिर आगे सुविरण को ढूंढत फिरै, सुंदर वर्ण को ढूंढता है अपनी कविता की रचना के लिए। सुंदर शब्दों को ढूंढता है ताकि उसकी कविता लोगों को बहुत पसंद आए। आगे है कामी पुरुष के लिए, व्यभिचारी के लिए। व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का मतलब है सुंदर स्त्री। कामी पुरुष क्या करता है? जब कहीं से अकेली लड़की जा रही हो, मान लीजिए किसी रास्ते से पैदल एक लड़की जा रही है, तो जो छिछोरे नहीं होते हरामी टाइप के लड़के,
तो अब उनको छेड़ने के लिए क्या करेंगे, लड़की को छेड़ने के लिए जैसे ही वो चरण धरत कदम आगे बढ़ाता है, चिंता करत चितवत चारू ओर। चितवत चारू ओर का मतलब चारों ओर इधर उधर निहारता है, देखता है और चिंता भी करता है कि कहीं लड़की खुखार निकली तो अपने भाइयों से बता दे, तो फिर तो उनकी चप्पल होगी और हमारा सिर होगा। अब अगला है चोर के लिए। तो चोर के लिए सुवर्ण का मतलब होता है सोना। तो जब चोर चोरी करने के लिए रात को निकलता है तो जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है चरण धरत, तो मन में चिंता भी करता है। पहले तो चितवत चारू ओर यानी कि चारों ओर इधर उधर देख लेता है कि कहीं आदमी तो नहीं है, नहीं तो पकड़ा जाऊंगा तो वहीं पे खन के गड्ढा गाड़ देंगे हमको। फिर तो वीआईपी जिंदगी तो बाद में जिएंगे चोरी के पैसे से, पहले तो वीआईपी के जगह में आरआईपी हो जाएगा हमारा। तो वही है कि सुवर्ण को ढूंढत फिरे कभी कामी और चोर। तो चोर सोने को ढूंढता फिरता है। तो यहाँ पर सुवर्ण के 3 अर्थ हैं, इसलिए सुवर्ण में श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले उदाहरण की ओर। प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। यहाँ पर लाल में श्लेष है क्योंकि एक लाल का अर्थ निकाला जाता है रत्न। जो हीरा जवाहरात होते हैं वो रत्न कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पुरुष बाहर से नौकरी काम वाम करके आया है, घर लौट आया है, तो उसकी पत्नी पूछ रही है पति से कि प्रियतम बतला दो मेरा रत्न कहाँ है, वही जो हीरे जवाहरात लाया है उसके बारे में पूछ रही है। लाल का एक और भी अर्थ होता है पुत्र। तो यह भी अर्थ निकाल सकते हैं कि कोई किसी की पत्नी है, वह पूछ रही है अपने पति से कि बताओ मेरा बेटा कहाँ गया। अगला उदाहरण है हमारे पास, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, 12 उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। तो यहाँ पर बरय और बढ़े में श्लेष है। तो आइए अब हम पंक्ति के अर्थ को समझाते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, मतलब रहीम जी कह रहे हैं कि जो हालत दीप यानी कि दीपक, दिया, लैंप, तो जो हालत दीपक की होती है, दिए की होती है, वही हालत कुल में जन्म लेने वाले कपूत की होती है। कपूत का मतलब होता है बुरा लड़का। कैसे होती है आगे देखते हैं। बरय उजियारो करे, तो सबसे पहले दिए के लिए हम देखते हैं पूरा अर्थ। तो जब दिया जलता है, बरय मीन्स होता है जलना, तो जब दिया जलता है तो उजियारो करे तो रोशनी फैलाता है। और आगे है बढ़े अंधेरो होए, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो धीरे धीरे दिया बुझता जाता है, अंधेरो होए अंधेरा होता जाता है, बढ़ता है। तो अब कपूत के लिए देखते हैं पूरे लाइन का अर्थ। कपूत यानी कि बेशरम लड़का। तो बरय उजियारो होए, बरय मीन्स होता है जन्म लेना। तो जब वह बेटा जन्म लेता है तो घर में खुशहाली फैल जाती है, मिठाई खिलाते हैं एक दूसरे को। और बढ़े अंधेरो होए, बढ़े मीन्स बड़ा होना। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है तो पता चलता है कि खाली थोड़ी बटाता है, वो बताइए कोई पढ़ता है। धीरे धीरे उसके काले कारनामे सामने आने लगते हैं। तो जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वैसे वैसे अंधेरो होए का मतलब गंदी चीजों की ओर बढ़ता जाता है। तो चलिए अब हम भी बढ़ते हैं अच्छे उदाहरण की ओर। चिर जीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये ब्रसभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर ब्रसभानुजा और हलधर में श्लेष है। ब्रसभानुजा का मतलब क्या है? ब्रसभानुजा की पुत्री अर्थात राधा जी। और उधर साइड देखें तो हलधर के वीर, हलधर का मतलब होता है हल को धारण करने वाले, मतलब कि बलराम जी। और हलधर के वीर कौन हुए? श्री कृष्ण भगवान। तो श्री कृष्ण और राधा जी में चिरजीवों जोड़ी जुड़े, मतलब कि युगों युगों से इनकी जोड़ी बनी हुई है। किनकी? राधा जी और श्री कृष्ण भगवान की। क्यों न स्नेह गंभीर, मतलब कि इनके बीच स्नेह होना स्वाभाविक बात है, स्नेह होगा ही। को घटी, मतलब कि
कौन एक दूसरे से कम है? कोई कम नहीं है एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि ये वृषभानुजा मतलब वृषभानु की पुत्री है, राधा की बात हो रही है। और वे हलधर के वीर, वे बलराम जी के भाई हैं, तो इन दोनों में कोई कम नहीं है। तो दोनों में प्रेम है, स्नेह है और इनकी जोड़ी युगों युगों से बनी हुई है। अब वृषभानुजा का दूसरा मतलब है वृषभ की अनुजा, अर्थात कौन? गाय। वृषभ मतलब होता है बैल। आप कैलेंडर में देखेंगे तो एक राशि फल भी होता है वृषभ, उसमें बना होता है चित्र बैल का। तो वृषभ मीन्स बैल। तो बैल की अनुजा कौन होती है? गाय। और यहाँ पर हलधर का मतलब है किसान से। तो यहाँ पर किसानों के वीर कौन होते हैं? बैल होते हैं। तो यहाँ बैल और गाय की बात हो रही है। इनके बीच युगों युगों से प्रेम बना हुआ है और यह एक दूसरे से कम नहीं है, क्योंकि एक वृषभ की अनुजा गाय है और दूसरा हलधर के वीर किसान के बैल हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए सारे उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे। जिन जिन उदाहरणों में आपको मज़ा आया हो तो कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।